नमस्कार, आइए तो जानते हैं क्या है ब्लेंडर में नया इस बार। तो इसी बात के साथ मैं क्या करता हूँ, पहले तो जाते हैं स्कल्पटिंग मोड में और यहाँ पे ये बॉक्स है, पर बॉक्स पे अगर मैं सेलेक्ट करने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा स्कल्प नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो मेश है बहुत ही लो पॉली मेश है। अगर मैं वाई फ्रेम में जाता हूँ तो हार्डली यहाँ पर कुछ पॉली है। तो इसको डेंस मेश बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, रीमेश में जाता हूँ और रीमेश पे क्लिक करता हूँ। फिर भी ये बहुत कम है, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं। इनकी जो डेंसिटी है वो थोड़ी बढ़ा देता हूँ, घनत्व। और यहाँ पे वॉक्सल साइज 0.01 कर देता हूँ मैं और रीमेश कर देता हूँ। तो ये एक डेंस मेश मिल गया हमें। इसका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि अगर मैं वायर फ्रेम को ऑफ कर दूँ और यहाँ पे स्कल्प्ट करने जाऊँ तो हमें स्कल्प्ट करते वक्त स्मूथ स्कल्प्ट दिखता है। ये तो हो गया एक बात। अब यहाँ पे स्कल्पटिंग करते क्यों है, स्कल्पटिंग का फ़ायदा क्या है और स्कल्पटिंग में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया क्यों जाता है। यहाँ पे ये जो मोड बनाया गया है, ये मोड बनाया किस लिए गया, स्कल्प्ट मोड। क्योंकि अगर हम स्कल्प्ट करते हैं और उसे रेंडर करने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो उसके अलावा इस स्कल्प्ट किए हुए मॉडल के अंदर से एक नॉर्मल मैप निकाला जाता है और उस मैप को लो पॉली पे चिपकाया जाता है। तो वो क्या है वो थोड़ी देर में देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टेक्सचर में जाता हूँ और यहाँ पे एक नया टेक्सचर लेकर आते हैं और टेक्सचर कौन सा है वो यहाँ से ढूंढते हैं हम। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ब्लेंडर एक्चुअली यहाँ पे आके क्लिक करने की कोशिश करता है। तो हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते थे। और हमें क्या करना है, कुछ अल्फ़ा ब्रशेस ढूंढने हैं। अगर आप गूगल पे जाओगे और जी ब्रश अल्फ़ा ब्रशेस लिखोगे तो दुनिया भर के ब्रशेस मिल जाएंगे आपको। और कोई भी एक ब्रश को यहाँ पे है, इस पर राइट क्लिक करना, ओपन इमेज इन न्यू टैब करना और नए टैब से इस इमेज को सेव कर लेना, ताकि फुल रेजोल्यूशन पे इमेज जो है वो आपके पास सेव हो जाती है। वापस ब्लेंडर में आता हूँ मैं और यहाँ पर ओपन में आते हैं और ओपन में आके डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ मैं। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद हमारा जो टेक्सचर है वो उठा लेते हैं और ओपन इमेज। अब एक बार यहाँ पे आके देख लेते हैं कि वो अपडेट हुआ या नहीं। अपडेट हो चुका है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब इस पे स्कल्प्ट कर सकता हूँ, ये जो दिख रहा है इसे। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँ तो वो स्कल्प्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ क्लिक करके ड्रैग करते जाऊँ तो ये बाथरूम टाइल्स की तरह टाइल हो रहे हैं, एक एक टाइल हो रहे हैं। तो मैं टाइल नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो एक ही जगह पे रहे। तो एरिया प्लेन पे क्लिक कर देता हूँ मैं और अगर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ मैं तो अब जो है ब्रश हमारा साइमल्टेनियसली एक के बाद एक एक डालते जा रहे हैं। मुझे वैसे नहीं करना है, मुझे चाहिए कि वो एक के बाद एक डालते जाए, जब मैं कहूँ वो तब डाले। तो स्ट्रोक मेथड में आता हूँ मैं और स्पेस हटा के एंकर करता हूँ। तो यहाँ पे हमें फ़ायदा क्या मिलता है, क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो हमें जैसे चाहिए वैसे टेक्सचर को बिठा सकते हैं। और इतना ज़्यादा डिटेल करने के लिए बेशक तुम्हारा जो मॉडल है वो हाई पॉली होना चाहिए। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बहुत हेवी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इतना ज़्यादा निकालना नहीं होता है। शिफ्ट F दबाता हूँ ताकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम कर सकूँ। आप चाहो तो यहाँ से भी कम कर सकते हो, शिफ्ट F उसका शॉर्टकट है एक्चुअली। और यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो ये एक हल्का फुल्का एक इफेक्ट होना चाहिए था। तो ये एक इफेक्ट डाल दिया और यहाँ पर एक इफेक्ट डाल देता हूँ मैं। तो अब ये तो हो गया। अब इसका नॉर्मल मैप कैसे निकालना, ये तो कहानी पहली वाली हो गई कि स्कल्पटिंग की ज़रूरत क्या है। स्कल्प्ट कर लेने के बाद हमें जो है इसका एक लो पॉली वर्जन चाहिए होता है। तो मैं क्या करता हूँ, लो पॉली वर्जन निकालने से बेहतर है कि ऑलरेडी ऐड में जाता हूँ, मेश में जाता हूँ और यहाँ पे क्यूब लेकर आता हूँ। और ये जो क्यूब है ये ऑलरेडी लो पॉली है और ये जो क्यूब है ये ऑलरेडी हाई पॉली है। मैंने H दबा दिया था, Alt H दबा रहा हूँ ताकि अनहाइड करूँ और G दबाता हूँ ताकि ये जो हाई पॉली है इसे मूव कर सकूँ। अब जो कुछ भी करना है हमें लो पॉली पे करना है। तो लो पॉली वाले को पहले तो मैं इनको नाम दे देता हूँ, ये हो गया लो और ये हो गया पॉली। और दूसरा इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ये हो गया हाई, ये हो गया पॉली।
तो ये हाई पॉली है, ये लो पॉली है। तो लो पॉली को सेलेक्ट करता हूँ मैं और यहाँ पे शेडिंग में आता हूँ और शेडिंग में आने के बाद जो हमारा लो पॉली है उस पे न्यू मटेरियल चढ़ाते हैं। उस पे हमें नॉर्मल चाहिए होता है तो शिफ्ट ए और एस दबाता हूँ ताकि सर्च कर सके। और नॉर्मल, ये वाला नहीं, नॉर्मल मैप चाहिए था हमें। शिफ्ट ए फिर यस फिर नॉर्मल मैप और इसे लगा देते हैं यहाँ पर। नॉर्मल में नॉर्मल घुसेड़ देते हैं और यहाँ पे एक्चुअली हमें एक इमेज चाहिए जो नॉर्मल की तरह काम करता है। तो उसके लिए यहाँ पे शिफ्ट ए एस ताकि सर्च कर सके हम इमेज टेक्सचर। तो यहाँ पे इमेज टेक्सचर को यहाँ पे लाके रख दिया और इसके कलर चैनल को कलर चैनल में डाल दिया। और ये तो हो गया काम हमारा इमेज टेक्सचर का। अब यहाँ पे हमें जो है नॉर्मल मैप के लिए एक इमेज चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नाम देते हैं NORML। यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकिश रहेगा, बहुत कुछ एक दिशा में जाने लायक होगा, लेकिन एंड में बहुत मज़ा आएगा। एंड में ये वाकई वर्थ इट है, तो ध्यान से सुनिए। और हाँ, अगर वीडियोस पसंद आ रहे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक खूबसूरत सा कमेंट करें। आप चाहो तो मुझे गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम द्वारा 8600647757 पे सपोर्ट कर सकते हो। या फिर आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे जाके ब्लेंडर वेदा के किसी भी वीडियो पे क्लिक कीजिए, ब्लेंडर वेदा, और इसके किसी भी वीडियो पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। इस लिंक पर अगर आप क्लिक करते हो तो वो आपको पैट्रियन पेज पे ले जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। अगर $1 पर मंथ देना चाहते हो तो $1 पर मंथ दे सकते हो, $3 पर मंथ, $9 पर मंथ या $20 पर मंथ दे सकते हो। या फिर कम से कम वीडियो पर आने वाले जो भी एड्स हैं उन्हें पूरी तरह से देखने की कोशिश कीजिए। तो इसी बात के साथ प्रवचन बंद करता हूं मैं और यहाँ पर आता हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया था और यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो ये हमारा एक नॉर्मल मैप बनने के लिए एक इमेज तैयार है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, लो पॉली पे जो मैंने मटेरियल डाला उसमें नॉर्मल मैप बनना चाहिए और उसका इमेज यहाँ से मिलेगा और वो मैं दूंगा यहाँ से नॉर्मल। अब ये तो हो गया टेक्सचरिंग का काम। अब आगे जो है हमें करना होता है काम रेंडर प्रॉपर्टीज में। रेंडर इंजन में जाना होता है, यहाँ से साइकिल्स लेना होता है। साइकिल इसीलिए लेना होता है क्योंकि ये जो बेक का ऑप्शन है वो साइकिल्स में ही मिलता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैम्पल्स है। तो मैं 128 थोड़ा मिनिमम सैम्पल्स ले लेता हूँ। 128 बहुत हो गए स्मॉल डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे बेक है, बेक को मैं ऊपर उठा लेता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पे बेक को ओपन करता हूँ। हमें यहाँ पे चाहिए नॉर्मल मैप। तो बेक टाइप में हमारे काम का है नॉर्मल और सेलेक्टेड टू एक्टिव चाहिए। सेलेक्टेड टू एक्टिव पे क्लिक करना है और सेलेक्टेड टू एक्टिव को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है। यहाँ पे हमें एक्सट्रूजन वैल्यू मिलती है। एक्सट्रूजन वैल्यू डिफाइन करती है कि ये कितना बाहर आ रहा है यहाँ से। तो वो हम एक टूल से गिन सकते हैं। हमें यहाँ पर एक छोटा सा एरो मिलता है, इस पर क्लिक करोगे तो टूल बार खुलता है। यहाँ पे मेजर बटन पे क्लिक करते हो और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करोगे अगर, तो वो डिफाइन करता है कि वो कितना बड़ा डिस्टेंस है। तो ये 0.327 कुछ है, तो 0.32 लिख देते हैं यहाँ पे एक्सट्रूजन पे 0.32, क्योंकि उतना बाहर जा रहा है और उतना बाहर का जो क्या डिटेल्स है वो हम अंदर चाहते हैं। अगर ये नहीं किया होता तो क्या होता, अगर मैंने यहाँ पे 0.32 के बजाय 0.22 किया होता तो क्या होता वो दिखाता हूँ। पहले तो गलतियाँ देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस इमेज टेक्सचर को क्लिक करके रखना, ध्यान रखना कि ये सेलेक्टेड है या नहीं, और तब जाके बेक पे क्लिक करना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नो वैलिड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। हाँ, एक चीज़ मेरी गलती यहाँ पे रह गई कि मुझे पहले हाई पॉली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना था
और फिर शिफ्ट दबा के लो पॉली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना था। तो हाई पॉली पहले सेलेक्ट करना है, बाद में लो पॉली सेलेक्ट करना है और अब जाके बेक पे क्लिक करना है। तो हमारा बेक जो है एक्टिवेट हो जाता है और ये थोड़ी देर में पूरा का पूरा बेक कर देगा। 38%, 50%, 62, 87 और ये बेक करके हमें मिल गया। तो हमें तो बेक करके मिल गया। यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू डाली फिर भी बहुत अच्छा निकला है यहाँ पे इंफॉर्मेशन। और कम करता हूँ मैं, यहाँ पे 0.12 करता हूँ ताकि जो एक्सट्रूजन वैल्यू है वो थोड़ा सा कम कर सकूँ। और यहाँ पे वापस से मैं क्या करता हूँ, बेक में जाते हैं और बेक पे क्लिक करता हूँ। तो ये बेकिंग चालू हो गया। 25%, 38%, 50%, 70, 87 और हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे ना गड़बड़ आने चालू हो जाती है। मैंने 0.12 यानी जो कितना बाहर जा रहा है तो वो मैंने जानबूझकर कम वैल्यू दिया ताकि आपको ये गड़बड़ दिखा सकूं। यहाँ पे ऐसे गड़बड़ आ जाते हैं तो मुझे यहाँ पर कम से कम इतना वैल्यू देना होता है जितना वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो बाहर जाता है। जितना बाहर जाएगा उतना डिस्प्लेसमेंट मुझे वैल्यू यहाँ पे एक्सट्रूजन का देना होता है। तो यहाँ पर 0.32 दे देते हैं। और अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और बेक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बेक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चालू हो गया टेक्सचर बेकिंग और 50% हो चुका है, 75, 87 और फाइनली हमारा बेक मिल चुका है। अब यहाँ पे क्लैंपिंग नहीं हो रहा है, ऐसे पैचेस दिख रहे थे वैसे पैचेस दिख नहीं रहे हैं अभी। तो ये हो चुका है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि अगर मैं ये जो हाई पॉली है इसको हाइड कर दूं, रेंडर से भी हाइड कर दूं, तो लो पॉली पे जो है उसकी डिटेल्स बने हुए हैं। मतलब ये लो पॉली है और फिर भी रेंडर मारूंगा तो हाई पॉली की तरह दिखेगा। तो ये खासियत मिलती है। और इसकी खासियत सबसे बड़ी ये है कि अगर मैं रेंडर मोड में जाता हूँ और यहाँ पे लाइट लेकर आता हूँ और लाइट को GZ थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, G Shift Z थोड़ा सा पास लेकर जाते हैं और लाइट बहुत इंटेंस है तो लाइट की जो इंटेंसिटी है थोड़ी सी कम कर देता हूँ मैं। और ये जो टेक्सचर हमने डाला है ये लाइट को रिएक्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे मूव करने की कोशिश करूँ तो ये लाइट को रिएक्ट करता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो वो लाइट को रिएक्ट करता है और हमें शैडोज देता है। ऐसे बिहेव करता है जैसे कि ये हाई पॉली है, जबकि ये हाई पॉली नहीं, ये लो पॉली है। तो इसके लिए स्कल्पटिंग की ज़रूरत होती है और नॉर्मल मैप निकाला जाता है, डिटेल नॉर्मल मैप निकाला जाता है और उस नॉर्मल मैप को लो पॉली ऑब्जेक्ट पे चढ़ाया जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छा दिखना चालू होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और एक ख़ास बात, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम द्वारा 8600647757 पे सपोर्ट कर सकते हो या फिर पैट्रियन पेज का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है, वहाँ से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। या फिर वीडियो पर आने वाले जो भी एड्स हैं उन्हें पूरी तरह से देखने की कोशिश कीजिए। वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो पूरा का पूरा रिसर्च के लिए जाएगा। तो तब तक के लिए मैं आपको करता हूँ अलविदा। तब तक आप इन चीज़ों को देखिए, जानिए, समझिए। मैं आपका इंतज़ार करता हूँ अगले वीडियो में।